अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा था, आप इस गाँव में कितने टाइम से मतलब हैं? मेरा तो भैया बाल्यकाल, मैं इस गांव में तो मेरी जो मान के चले मेरी 5वीं पीढ़ी है अच्छा, 5वीं पीढ़ी, ओह वाओ! वर्तमान में गांव में। अच्छा, इस गाँव पहले में। मेरे परदादा, फिर दादा, फिर पिताजी। अब मैं यह कार्य संभालता हूँ। मैं इस गांव का तीर्थ पुरोहित हूँ। अच्छा, अच्छा। यहाँ नारायण देवता का प्राचीन मंदिर है। इस गांव में प्राचीन मंदिर और नारायण देवता की असीम कृपा है। तो इस वैसे मैं यमुनोत्री धाम से भी पुरोहित हूँ, वाओ! रावल अच्छा। हूँ, वहाँ पे अच्छा, अच्छा। पुरोहित हाँ, हूँ। हाँ। लेकिन यहाँ पे भी मैं ग्राम सभा का पुरोहित हूँ, बाड़िया विलेज। भाड़िया ग्राम। अच्छा, अच्छा। और यहाँ पे मतलब मेरा तो ये लगा लीजिए कि 10-9 वर्ष से मैं यह कार्य कर रहा हूँ और जजमाने के माध्यम से यहाँ पे करता हूँ और अच्छा। अपना जीवन यापन यहीं से नहीं, अपना बहुत अच्छा, यही है, बिल्कुल। जो गृहस्थी है वो यहीं से चलती हाँ। है। अच्छा, इस गाँव के बारे में और मतलब आपको क्या अच्छा या यूनिक जो मतलब बाहर के जैसे होता है ना कि शहरों में जो चीज़ें नहीं मिलती वो गाँव में मिल जाती है, लेकिन जो गाँव में नहीं मिलती वो शहरों में मिल जाती है? सबसे पहले तो होता है कुग्राम वासा कुलहीन सेवा दुर्मुखिम च वार्यम कुभोजनम विषवी समाना। वाओ! कुग्राम नहीं, कोई गांव ऐसे होते हैं जहाँ अच्छे लोग नहीं रहते, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। दुष्टता भरी हुई होती दुष्टता है। भरी होती है, हाँ। वहाँ उस घर में जाने को मन नहीं, उस गांव में जाने को मन नहीं करता। लेकिन ये भाड़िया गांव है, अटल आदर्श भाड़िया। तो भाड़िया मनी अगर इसका शुद्ध उसके तो बढ़िया, 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 मतलब मतलब बढ़िया यूनिक। मनी एक ग्रेट ग्रेट, या अच्छा। ब्यूटीफुल, हाँ, गुड, बढ़िया। गुड, ग्रेट। हाँ हाँ, वेरी गुड गांव। वेरी तो ये इसका नाम जथो नाम तथो गुण। वाओ! सही बात है, जैसा नाम नाम वैसा का गुण। अगर रावण का नाम है तो उसके अंदर रावणी गुण आएंगे। हाँ, जैसा बिल्कुल। नाम होता है उसका गुण वैसा, वैसे गांव का नाम होता है। जिस गांव का जैसा नाम होगा उसका वैसे ही वहाँ के लोग ऐसे होंगे। तो यहाँ बाड़िया गांव है, आप बाड़िया गांव में आइए। यहाँ के लोगों की जो भाषा शैली है, आचरण है, व्यवहार है, वो बहुत ही सुंदर है। वो तो स्वयं आप ही देख रहे होंगे, आप यहाँ बिल्कुल, रुके हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है, तो आपको इस गांव के और गांव की अपेक्षा इस गांव का व्यवहार कैसा लगा, क्या लगा, ये आप खुद जानते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। इस गांव जैसा व्यवहार, मतलब मान सम्मान आदर, यही तो चाहिए व्यक्ति को। और बिल्कुल। यह अन्य गांव के जिला उत्तरकाशी के गांव में यहाँ के बराबर मान सम्मान आदर्श और मेहमानबाजी, बिल्कुल, सबसे बड़ी मेहमानबाजी बात। के लिए जो यह गांव है। तो यहाँ अगर आप शुरू से आ जाओ तो कोई ये मतलब ऐसा नहीं है कि कौन है क्या है, कोई अपना हो पराया हो, हाँ, बिल्कुल, देश बिल्कुल। से हो प्रदेश से हो, लेकिन सबको चाय के लिए, उनका स्वागत के लिए, उनके भोजन व्यवस्था के लिए सब पूछेंगे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये गांव ऐसा है साहब। अच्छा, तो जैसे ये जो गाँव है, इस गाँव में जो वो मंदिर है, उस मंदिर की क्या ख़ासियत है? जैसे जितने भी मंदिर हैं, एक्चुअली हमें नहीं पता इसके बारे में। भैया यहाँ पे 2 ग्राम जो बाड़िया के जो इष्ट हैं इष्ट देवता। नारायण है, नारायण देवता। और अनादिकाल से परंपराएं चल रही है। और हम्म। नारायण देवता पे जितने भी हमारे मतलब मांगलिक कार्य हों, या हमारी यात्राएं हों, या हमारा पाठ हो, पूजन हो, ये सब हम बिना नारायण देवता की अनुमति के नहीं कर सकते हैं। अच्छा। जब हमको नारायण देवता हमको अनुमति देते हैं, दिशा निर्देश करते हैं कि अब ऐसा करना वैसा करना, उनके कार्य में आज तक हमने 5 पीढ़ियों से सुन रहे हैं, कभी विघ्न बाधाएं नहीं आई है। अच्छा। चाहे वो तीर्थों पे गए हों, चाहे वो किसी अपने उनका कोई कार्य रहा हो, यज्ञ रहे हों, दान पुण्य जप इत्यादि रहे हों, तो उनके कार्यों में कभी कोई बाधाएं नहीं आती हैं। और हमको जो छोटे मोटे रोग, जो भी रोग व्याधि इत्यादि होती हैं, हाँ, बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। नारायण देवता उनको दूर करते हैं। साथ में सोमेश्वर देवता, हमारे जो क्षेत्र देवता हैं 12 गांव गेट के, अच्छा, 12 तो गाँव। वो भी आते हैं। उनका भी मंदिर है नीचे साइड। तो अच्छा, ये 12 गाँव में कौन-कौन से गाँव आते हैं, जो गीट पट्टी कहा भैया जाता है? सबसे पहले तो हो गया खरसाली, हो गया बीप, हो गया हाँ। फिर बनास हो गया, बनास। फिर बाड़िया हो गया, फिर बाड़िया। दुर्बेल हो गया, फिर दुर्बेल। निशणी हो गया, फिर पिंडकी, मदेश, कुठार। अच्छा, कुठार। जी जी। और इनको ये मतलब इनको पूरे गाँव को क्या बोला जाता है, जितने भी गाँव हैं? वहाँ ये गीठ गीठ क्षेत्र, अच्छा, गीट क्षेत्र। गीठाधिपति मुल्क। अच्छा, अच्छा। जी जी। अच्छा, तो इनका जो इष्ट देवता रहता है वो मतलब कौन से जो रहता है इन गाँव का? सबका गांव का तो वैसे इष्ट हमारा जो है 12 गांव का है सोमेश्वर देवता है, सोमेश्वर देवता। सोमेश्वर महाराज। अच्छा, और अच्छा। फिर हमारे जो स्थानीय, क्योंकि घर का बड़ा जो होता है ना, घर का हर कोई व्यक्ति बड़ा होता है। हाँ, बिल्कुल, तो हमारे बिल्कुल। जो स्थान मतलब ग्राम्य देवता हैं,
प्रत्येक गांव में नारायण देवता हैं और नारायण देवताओं की सत्या, क्योंकि जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर विष्णु वे नमः। कलिकाल में जो है और देवता तो चलो, लेकिन उनके जो कलिकाल में है वो सिर्फ विष्णु भगवान है, तीनों अंतरों के स्वामी हैं। और ये भी कलिकाल में ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वाह अमेजिंग। ठीक है ना। और इसके बराबर जो मंत्र है वो चाहे किसी भी इस मंत्र में जितनी शक्तियां हैं शायद वो किसी में न हो। नहीं है बिल्कुल। अच्छा, तो जैसे हमारे जैसे तो जो ट्रैवलर हैं जो बाहर से घूमने आ रहे हैं, जैसे कि कोई मुंबई से आ रहे हैं, कोई हाँ महाराष्ट्र से आ रहे हैं, जो यहाँ जो कोई साउथ से आ रहा है या कोई गुजरात से आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है मेरे लिए? क्योंकि मैंने देखा है जो भी पिलग्रिम्स हैं जैसे यमुनोत्री आ रहे हैं वो मैं मोस्टली गाँवों को छोड़ के सीधा जहाँ पे मे बी सिटीज़ हैं वहाँ पे रहते हैं, उसके बाद वहीं से ट्रैक ख़त्म करके चले जाते हैं। तो गाँवों की क्या विशेषता है और वो क्या इन्वॉल्व करते हैं उनकी लाइफ में? क्योंकि मे बी मैं देख रहा हूँ उत्तराखंड में गाँव की बहुत अहमियत है कि जब गांव में लोग आते हैं तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत मायने रखता है। तो बताइए थोड़ा इसके बारे में। मैं बता दूं आपको कि आजकल जो टूरिस्ट है हाँ वो गांव की और आना चाहता है। बिल्कुल आना चाहता है, ऐसा नहीं है। हाँ। क्यों वो अपने जो ये उब गया है किससे? हाँ, शहरों की भीड़ भाड़ से। बिल्कुल, शहरों की भीड़ भाड़ से, इन शहरों के खान पान से। क्योंकि आजकल खान पान में जो शहरों में है वो पूरा सही मिलावटी है, केमिकल युक्त है। जो बीमारियों को आज जो असाध्य रोग हो रहे हैं वो इनकी देन है। और आना चाहता है गाँव, लेकिन कहाँ? क्योंकि व्यवस्थाएं, बिल्कुल बिल्कुल और जो बहुत व्यवस्थाएं हैं हाँ। आज जो यह व्यवस्था दे रखी है, मुझे तो नहीं लगता है कि होटल भी इसके आगे फेल है। बिल्कुल, क्योंकि पहाड़ों का जो अनुभव है वो ये बहुत भाई मायने अटल रखता है। अटल आदर्श हाँ। बाड़िया ग्राम में जो ये होम स्टे आप जो देख रहे हैं, विराज होम स्टे, हाँ, विराज। इतना सुंदर बना हुआ है कि 5 स्टार होटल में क्या व्यवस्था है। मैं खुद रहा हूँ, हाँ। 7 स्टार में मैं रहा हूँ, हाँ, लेकिन उब गया भैया उनको वहाँ की व्यवस्थाओं को देख के। ठीक है, लेकिन जो यहाँ व्यवस्थाएं हैं बहुत सुंदर व्यवस्था है और आनंदितमय है। देखो ना आप, आरोग्यता का पूर्ण प्रतीक। मैंने कहा ना एसी, जितना एसी मतलब आप लोग बनावटी एसी का आनंद ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये नेचुरल एसी है। इस नेचुरल एसी का आनंद यहाँ पे लीजिए। प्लस आपको बता दूं कि ये अटल आदर्श ग्राम बाड़िया जो है इसके समीप क्या बुगेल है अपना गुलाबी कांटा। गुलाबी कांठा। हाँ, गुलाबी कांठा। गुलाबी कांठा ट्रेक ऐसा एक ऐसा क्यों दो देखो, एक यमुनोत्री से यमुना जी से टच हो गया। हाँ, यमुना जी ऊपर से अगर आपको जाना हो तो जो पर्यटन के क्षेत्र में जो ट्रैकिंग वाले हाँ, जो शौक रखते हैं हाँ। वो दिनारा जो गुलाबी कांठा जो बुग्याल है, गुलाबी कांठा वो इतना सुंदर, इतना बड़ा मतलब समतलीकरण एरिया आपको कहीं नहीं मिल सकता। बिल्कुल। प्लस उसमें क्या है कि आपको जो ये जो बुग्याल है ये ढोडीताल को भी जोड़ता है। क्या कनेक्टिविटी। अगर आप यहाँ से निकलो, यहाँ आइए, इस ग्राम में रुकिए, यहाँ का भोजन का, लोकल भोजन का आनंदों का, वो भोजन का प्रोडक्टों का आनंद लीजिए, खान पान कीजिए, रुकिए यहाँ पे 2 दिन रुको, 4 दिन रुको, आपको जाने का मन नहीं करेगा। इसके बाद आप गुलाबी कांठा ये जो कि हर समय वहाँ पे आपको बर्फ अवेलेबल मिलेगी। और उसको जो है आपको वहाँ से ज़्यादा 4-5 घंटे का जो रास्ता है आपको डोडीताल, अच्छा, मतलब यहाँ से डोडीताल हो जाए पहुँच जाएंगे आप। अच्छा। और उसको भी देख लेंगे। अच्छा, तो डोडीताल की क्या विशेषता है? जो मतलब भैया वहाँ पे अन्नपूर्णा जी का बहुत पौराणिक मंदिर है। अन्नपूर्णा, क्योंकि हमारे को 2 प्रकार की माँ होती है, एक जन्मदाता और एक बिल्कुल अन्न माँ, मतलब धरती माँ, अन्नपूर्णा। तो अन्नपूर्णा का मंदिर है वहाँ पे और बहुत बड़ा ताल है वहाँ पे। गणेश ताल बोला जाता है। तो डोडीताल के नाम से वहाँ पे विख्यात है। और ये जो जोड़ता है बजाय कि आपको उत्तरकाशी, तो उल्टा पड़ता है। अगर आप यहाँ ये जो बाड़िया गुलाबी कांठा होते हुए अगर आप जाओ तो सबसे नजदीक है। और अनेक मतलब वहाँ पे जो गुलाबी कांठा बुग्याल ट्रेक है उसमें अनेक प्रकार के आपको सुंदर पुष्प दिखेंगे, वृक्ष दिखेंगे, जड़ी बूटियों का आनंद लेंगे, अनेक प्रकार कंदराओं का आनंद लेंगे, जहाँ पे हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। ऐसी भी कंदराएं हैं वहाँ बहुत सारी। बिल्कुल सही। तो यही
अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया बात, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप ये बताइए, जैसे ये जो थाली जो आपने पहले जिक्र किया था, इस थाली की मैंने देखा ये थाली बहुत कम लोगों के घरों में होती है, हालांकि बहुत कहीं होती भी नहीं है। और भाई कहीं पे भी नज़र जब जाती है तो ऑलमोस्ट पीतल के बर्तन आ गए। तो इनकी जगह क्या पीतल वैसे ही प्रेफर करते हैं कि जो इसमें जो खाना होता है, जो पीतल का खाना होता है, उसमें क्या डिफरेंस रहता है? क्योंकि ऑलमोस्ट देख रहा हूँ मैं सेम कलर का रहता है ये, पीतल भी में भी सेम, और जो ये कांच। जो ये थाली है, हाँ। मैंने कहा ना, ये नए ज़माने की नहीं बने, क्योंकि आजकल तो आदमी में भी मिलावटी आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो जब आदमी ही मिलावटी बना रहे हैं तो ये तो अलग चीज़ हो गई। सही बात है। लेकिन ये 100 साल तो हमारी जो थाली है, हमारी विरासत के रूप में मिली हुई है। हाँ, गढ़वाल और ये विरासत। थाली हम ऐसा नहीं करते हैं कि मतलब ऐसा नहीं, ये मेरे ये दादा परदादा से होते हुए चली आ रही परंपराएं हैं। अच्छा और अच्छा। इसमें जो भोजन है, इसका जो स्वाद है, आप पहले भोजन इसमें डाल के देखिए, और इससे पहले ही इसी से भोजन का आपको स्वाद जो होगा उसका आनंद अलग ही होगा। और जो रही आपकी स्टील वाली बातें, केमिकल वाली हैं, जो अनेक असाध्य रोगों को, जो आज इस युग में जो असाध्य रोग प्रकट हो रहे हैं, वो उन थालियों की देन है। इन थालियों में तो देव रूपी थालियां हैं, इसको अगर कहा जाए तो देवता इन थालियों में भोजन करते थे। ओह वाह, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, धन्यवाद आपका।